साथियों, आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के बसखारी इलाके से है। इस इलाके में एक बेहद मशहूर मंदिर है गोविंद साहब मंदिर, जहां पर 29 अप्रैल 2025 को दोपहर के वक्त हरियाणा का रहने वाला सोनू अपनी होने वाली दुल्हन और अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी और फिर सभी की मौजूदगी में पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और 7 फेरों के बाद सोनू की बरसों की इच्छा पूरी हो गई। शादी के बाद सभी खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकलने लगे। सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और सबके सामने दुल्हन को अगवा करके ले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। देखने वाले देखते रह गए और ये लोग चुटकियों में दुल्हन लेकर गायब हो गए। सोनू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर उसने तत्काल अपना फोन निकाला और 112 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही अंबेडकर नगर की पुलिस तुरंत हरकत में आई। पूरे बसखारी इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। हर गाड़ी को रोक रोक कर उसकी तलाशी ली गई। वायरलेस पर हर किसी को सूचना दी गई। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और जल्द ही एक खबर सामने आई। सूचना मिली कि अंबेडकर नगर जिले के कसदहा गांव में कुछ लोगों को देखा गया है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम कसदहा गांव के लिए रवाना हुई। लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि करीब 8 से 9 लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं और इसमें सोनू की दुल्हन भी थी। पुलिस ने चुपचाप इन पर नजर रखी, देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये लोग पैसे का बंटवारा कर रहे थे, जिसके बाद दबिश देकर पुलिस ने तत्काल इन 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। महज 12 घंटे के भीतर अंबेडकर नगर की पुलिस ने कारनामा कर दिखाया। सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई और तब एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि पैसों के बंटवारे में दुल्हन भी शामिल थी, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा था कि दुल्हन का अपहरण हुआ है। और अगर ऐसा था तो ये पैसों का बंटवारा क्यों कर रही थी? पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस कहानी की मुख्य किरदार वो नई नवेली दुल्हन ही थी। जिसके बाद पुलिस ने दुल्हन से अच्छी तरह से पूछताछ की। पता चला कि 21 साल की ये मोहतरमा असल में गुलशाना रियाज खान थी, जिसे लोग अलग अलग नामों से जानते थे। कभी गुजरात में ये काजल बन जाती तो कभी हरियाणा में सीमा। इसी तरह बिहार में इन्हें नेहा के नाम से जानते थे और यूपी में स्वीटी के नाम से। हर प्रदेश में इनके अलग अलग नाम थे, लेकिन एक नाम कॉमन था, डाकू दुल्हन। जी हाँ, पुलिस को इस डाकू दुल्हन की तलाश लंबे समय से थी। यह असल में अपने गैंग के साथ मिलकर लोगों को शादी का झांसा देती और पैसे और गहने लेकर फरार हो जाती। वैसे तो मोहतरमा ने लूटपाट के लिए 12 शादियां की थी, लेकिन इनका एक असली शौहर भी था जो जौनपुर में रहकर दर्जी का काम करता था। नाम है रियाज खान। और ऐसा नहीं है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी बेगम क्या कर रही है क्या नहीं उसे सब पता था, तभी तो वो हर लूट का 5% कमीशन खुद रख लेता था। इनके द्वारा इस गिरोह में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं भी थी। सबसे पहले ये लोग उन घरों को टारगेट करते जहां लड़का जवान हो गया है और शादी के लिए तैयार है, लेकिन किसी वजह से लड़के की शादी नहीं हो पा रही। तब इस गिरोह के कुछ सदस्य लड़के के घर जाते, उन्हें बताते कि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। तभी उन्हें आपके लड़के के बारे में पता चला। इसके बाद गुलशाना रियाज खान को कभी नेहा तो कभी स्वीटी बनाकर पेश किया जाता। लड़की पसंद आने के बाद ये लोग कहते हैं कि हम शादी बड़े ही सरल तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़के वाले मान जाते और रिश्ता तय होते ही ये लोग लड़के वालों से कुछ पैसे शादी के बंदोबस्त के लिए ले लेते। वहीं शादी के दिन लड़के वालों की तरफ से दुल्हन को गहने पहनाए जाते और शादी होने के बाद दुल्हन कभी घर से भाग जाती तो कभी झूठा अपहरण का नाटक करके रफू चक्कर हो जाती। इस तरह से इन लोगों ने कई लोगों को चूना लगाया और सूत्रों माने तो गुलशाना रियाज खान अब तक इस तरह से कुल 12 शादियां कर चुकी हैं। छानबीन में पता चला कि गुलशाना गुजरात, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में सक्रिय थी और इसी वजह से इसे डाकू दुल्हन का नाम दिया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके पास से कई फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, जिसकी बदौलत ये लोग इन घटनाओं को अंजाम देते थे। इसके अलावा इनके पास से 72,000 रुपए कैश, एक मोटरसाइकिल, एक सोने का मंगलसूत्र और 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस पूरी घटना में पुलिस की पूछताछ जारी है, साथ ही गिरोह के और सदस्यों की तलाश जारी है। ये मामला न सिर्फ पुलिस की सतर्कता का उदाहरण है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा कड़ा संदेश है। रिश्तों की दुनिया में आंख मूंद कर भरोसा करना अब खतरनाक हो सकता है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को शिकार बनाने वाले ऐसे गिरोह समाज में एक नई तरह की ठगी को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की और सही पहचान की। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।